हेलो दोस्तों। आज का जो लेक्चर है, जैसा कि हमने इससे पहले 6 यूनिट कवर किए हैं और 6 यूनिट में मैंने आपका बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसके अलावा स्ट्रेन एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है, ये यूनिट कवर करने का बेंडिंग स्ट्रेस, देन कॉलम, ये हम पहले कवर कर चुके हैं। कुछ यूट्यूब चैनल पे मेरे खुद के वीडियो अवेलेबल हैं, उनके थ्रू आपको टीचिंग कंटेंट पहुंचाया गया है और कुछ लाइव क्लासेस जो है आपकी गूगल मीट के थ्रू ली गई हैं। आज की यूनिट है यूनिट नंबर 7, हम स्टार्ट करेंगे और जिसका नाम है टॉर्क एंड टॉर्सन। तो टॉर्क एंड टॉर्सन को ठीक से समझने के लिए हम स्टार्ट टॉर्सन इक्वेशन से करेंगे और बीच बीच में जो कंसेप्ट है आपके टॉर्क एंड टॉर्सन के और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। सबसे पहले तो टॉर्सन इक्वेशन के बारे में जान लेते हैं। टॉर्सन इक्वेशन होती क्या है? एक इक्वेशन चैप्टर में लिखी आती है T/J इक्वल टू टाउ बटे R इक्वल टू जी थीटा अपॉन एफ। यहाँ पे R, यहाँ पे कैपिटल R टोटल रेडियस होती है शाफ्ट की। ये टॉर्सन इक्वेशन हमें शाफ्ट को डिजाइन करने में काम आती है। इसी इक्वेशन का सहारा लेके हम शाफ्ट को डिजाइन करते हैं। तो शाफ्ट की डिजाइनिंग तक जाने से पहले हमें जानना जरूरी है कि हम किस तरीके से इस टॉर्सन इक्वेशन को ड्राइव करते हैं, ताकि कोई भी चीज़ हमें रटनी ना पड़े। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक शाफ्ट है, ये हमारा शाफ्ट हो गया, इसकी सेंटर लाइन हो गई, ठीक है। शाफ्ट इस तरीके से रहेगा। इसकी लेंथ हमने मान ली, इसकी लेंथ है टोटल एल और शाफ्ट का दूसरा व्यू है वो इस तरीके से होगा, जहां पे हम इसकी रेडियस दिखाएंगे आर। अब ये मान लो कि यहाँ पे पॉइंट ए है, इसके सेंटर पे दूसरा पॉइंट बी है। इस तरीके का इनिशियल पोजीशन में शाफ्ट है हमारा, ये रेडियस हो गई आर और इस तरीके से हमारा इनिशियल पोजीशन में शाफ्ट है। अब इस पे क्या करते हैं, हम टॉर्क लगा देते हैं। तो सबसे पहले टॉर्क क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन आया कि टॉर्क लगा देते हैं। तो टॉर्क क्या है? टॉर्क को हम मैथमेटिकली क्यू टी से रिलेट करते हैं। टी इज इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियस, ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन एक फॉर्मूला फोर्स यहाँ पे जो होगा वो टेंजेंशियल फोर्स होगा ऑन द शाफ्ट, यानी कि टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द शाफ्ट। तो टेंजेंशियल फोर्स और रेडियस ऑफ द शाफ्ट की जो प्रोडक्ट है, इसको हम बोलते हैं टॉर्क। अब सवाल आता है कि टॉर्सन क्या चीज है? तो टॉर्सन एक तरीके से, अगर टॉर्क हमारा कॉज है तो टॉर्सन हमारा इफेक्ट है, यानी कि एंगल ऑफ द ट्विस्ट को ही हम टॉर्सन बोलते हैं। यानी कि जिस एंगल से, जितने एंगल से हमारा शाफ्ट ट्विस्ट होगा, क्योंकि हम मरोड़ने की कोशिश करेंगे तो शाफ्ट हमारा ट्विस्ट होगा, उस एंगल ऑफ ट्विस्ट को ही हम टॉर्सन बोलते हैं एक जनरल लैंग्वेज में, ठीक है। और यही डिफरेंस है, ये कॉज है, ये इफेक्ट है। टॉर्क आपका कॉज है जबकि टॉर्सन आपका इफेक्ट है। यूनिट की बात करें तो डिग्री में आएगा और ये जो है टॉर्क की जो यूनिट होगी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और लेंथ हम कोई भी मेजर करते हैं मीटर में मेजर करते हैं, तो टॉर्क की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन मीटर हमारी टॉर्क की यूनिट होगी, ठीक है। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया यहाँ पे। अब बेसिक कंसेप्ट पे हम क्या करते हैं कि इस टॉर्सन इक्वेशन को हम डिराइव कैसे करेंगे, इस पे चलते हैं आगे। और यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने बेसिक कंसेप्ट ऑफ शियर स्ट्रेस नहीं समझा है इससे पहले, तो वो स्टूडेंट्स भी ध्यान दे लें कि यहाँ पे उस कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन होगा और हम उसको यहाँ पे एक बार एलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे टोटल लेंथ एल हो गई। हम क्या करते हैं कि अगर इस पे जब टॉर्क लगेगा तो शाफ्ट जो है मुड़ के इस तरीके से जो है थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा और इसका सरफेस पे जो पॉइंट जो यहाँ पे बी है, वो पॉइंट क्या हो जाएगा? बी डैश हो जाएगा,
ठीक है, और ये एंगल यहाँ पे सस्टेन करेगा, फाई एंगल सस्पेंड करेगा, ठीक है, जो फाई एंगल। अगर इसका दूसरा व्यू देखते हैं, फ्रंट व्यू यहाँ पे सामने से देखते हैं, तो ये जो बी पॉइंट है वो बी डैश यहाँ पे आ जाएगा, और इसको हम यहाँ पे देखते हैं, मान लो कि ये एंगल थीटा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, थीटा एंगल बन रहा है, तो हम इसको भी यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे नियर फ्यूचर। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि शियर स्ट्रेन इसमें जो डेवलप हो रही है फाई, वो क्या होगी, बी बी डैश अपॉन ए बी, ठीक है। वो कैसे होगी कि आप लोगों ने, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको कंसेप्ट बताया था कि शियर स्ट्रेन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या होती है, अगर सरफेस पे स्ट्रेस लग रहा है तो इस तरीके से डाइवर्ट होके और ये जो है इस तरीके से ट्विस्ट कर जाता है, यानी कि अगर ये ए बी सी डी है तो अब ये हो जाएगा ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश एल रहेगा, और इस एंगल पे फाई जितना ट्विस्ट हुआ है इस एंगल को शियर स्ट्रेन बोलते हैं, और शियर स्ट्रेन होती है फाई इज इक्वल टू बी बी डैश डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन एल, तो फाई यहाँ पे क्या था, डेल्टा एल अपॉन एल था, एल इसकी लेंथ थी। तो ठीक उसी तरीके से एल यहाँ पे लेंथ हो गई, इसी कंसेप्ट को यहाँ यूटिलाइज कर, बेसिक कंसेप्ट शियर स्ट्रेन का मैं यहाँ पे दिखा दिया, इसी कंसेप्ट को यहाँ हम यूटिलाइज करेंगे, और उस तरीके से हमने फाई जो है बी बी डैश अपॉन ए बी यहाँ पे जो है स्ट्रेन फाई निकल के आएगा, और यही इसको हम लिख सकते हैं बी बी डैश अपॉन एल, तो लेंथ ए बी यहाँ से ए से लेके बी तक की डिस्टेंस क्या है, टोटल लेंथ ऑफ दी शाफ्ट को शो करता है। अब हम इस फिगर को देखते हैं, ये अगर इसको ए फिगर मान लेते हैं, ये फिगर बी मान लेते हैं, तो अब हम बी फिगर से देखते हैं, हम यहाँ पे बेसिक फिजिक्स का जो कंसेप्ट है कि लेंथ ऑफ द आर्क हमें फाइंड आउट करनी है, तो लेंथ ऑफ द आर्क के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ द आर्क होती है आपकी यानी कि बी बी डैश, तो बी बी डैश क्या होगा यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क, वो होगा आर यानी कि रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, यानी कि हमें चाहिए बी बी डैश, ये पार्ट चाहिए, ये पार्ट क्या बी बी डैश क्या होगा, लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगा, रेडियस आर, तो हमने यहाँ पे शो की हुई है आर, और एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर, तो थीटा एंगल हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पे बी बी डैश इज इक्वल टू आर थीटा। तो इसको अगर ये इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो यहाँ पे बी बी डैश को रिप्लेस करते हैं, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर थीटा बटे एल, क्लियर, फाई इज इक्वल टू आर थीटा बटे एल, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं इफ विजिबल, फाई इज इक्वल टू आर थीटा बटे एल, इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं इसको, यहां तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसी कंसेप्ट को थोड़ा और एलाबोरेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, आपको ये सब अवेलेबल रहेगा। आज इक्वेशन नंबर 3 को हम यूज कर लेते हैं अभी फिलहाल, और इस पोर्शन को यूज करते हैं बोर्ड के, ताकि आपको क्लियर कट दिखाई दे। तो फाई इज इक्वल टू आर थीटा अपॉन एल। अब जैसा कि हमने हुक्स लॉ पढ़ा हुआ है, जिसमें हम पहले पढ़ते थे कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट स्ट्रेस की बात करते हैं तो सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन, ये हमारा जनरलाइज फॉर्मूला डायरेक्ट स्ट्रेस के लिए है। तो ठीक ऐसा ही फॉर्मूला इसी तरीके से बनता है, यहाँ पे ई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसी कंसेप्ट को हम दोबारा यूटिलाइज करते हैं। तो ये हम टॉर्सन के लिए करते हैं, शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आ जाएगा ई की जगह पे, और जी फाई आ जाएगा। तो यहां से हम फाई को निकाल लेते हैं, फाई इज इक्वल टू टाउ अपॉन जी आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 ये हो गई, इक्वेशन नंबर 4 हो गई। तो 3 और 4 दोनों में क्या है, फाई इज इक्वल टू, इक्वेशन 3 कहती है कि फाई इज इक्वल टू आर थीटा बटे एल, और इक्वेशन नंबर 4 कहती है कि फाई इज इक्वल टू टाउ बटे जी। तो जब दो
दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड डेफिनेटली इक्वल होंगे, या रिप्लेस कर दो। तो यहां से हमें टाउ बटे जी मिल जाएगा हमें आर थीटा बटे एल। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। टाउ बटे आर इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल हमारी इक्वेशन बन जाती है। टाउ बटे आर इक्वल टू जी थीटा बटे एल, ये हमारी एक तरीके से इक्वेशन यहां पे हमारी डेवलप हो गई। अब हम ऑरिजिनल इक्वेशन जो हमें डिराइव करनी है उसको देखते हैं। वो क्या कहती है, टी बटे जे इक्वल टू टाउ बटे आर इक्वल टू जी थीटा बटे एल, यानी कि आधा पोर्शन इसका हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया है। आधा पोर्शन यहाँ पे हम डिराइव कर चुके हैं। अब बची हुई आधी इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और एलेबोरेट करते चलेंगे डायग्राम के। अब हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमने आधा पोर्शन डिराइव कर लिया है। हम क्या करते हैं, केवल जो बी डायग्राम नंबर बी था सिर्फ उसी को यूज करते हैं। ये इसका सेंटर हो गया और इसकी रेडियस हो गई आर। टोटल रेडियस क्या है इसकी आर। हम क्या करेंगे कि सेंटर पे स्मॉल आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस की एक स्ट्रिप ले लेते हैं। ये स्ट्रिप हमने स्मॉल आर डिस्टेंस पे शाफ्ट के किसी भी डिस्टेंस पे हमने ले ली। इसका यूज कहां आएगा, इस इक्वेशन को देखो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू जी थीटा बटे एल इंटू कैपिटल आर। ये जो इतना पार्ट है ये कांस्टेंट रहता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। एक बार शाफ्ट बना लिया तो हमारा मटेरियल फिक्स हो गया, लेंथ इसकी फिक्स होगी तो ये पोर्शन फिक्स होगा। तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द शाफ्ट। टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द शाफ्ट। टोटल रेडियस की बात करते हैं, यानी कि टाउ बटे आर इक्वल टू ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे। अब हम देखते हैं कि टाउ बटे आर पे हमारा जो शियर स्ट्रेस है वो क्यू मान के चलते हैं, क्यू लग रहा है टाउ बटे यानी कि एट आर रेडियस पे। तो इसका मतलब क्या होगा, क्यू बटे आर इज इक्वल टू टाउ बटे कैपिटल आर। तो यहां से हमें क्यू मिल जाता है टाउ स्मॉल आर बटे कैपिटल आर। ये है क्यू, यहां पे है शियर स्ट्रेस एट स्ट्रिप, यानी जो हमने स्ट्रिप ली है। अब यहां पे दूसरी चीज की हमें आवश्यकता पड़ेगी, स्ट्रिप का एरिया। क्योंकि स्ट्रिप की थिकनेस हमने यहां पे ली है डी आर, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप हो जाएगा आपका टोटल लेंथ ऑफ दी आर क्या हो जाएगी, रेडियस की बात करें स्मॉल आर की, 2 पाई आर इसकी लेंथ हो जाएगी और 2 पाई आर लेंथ हो गई और डी आर इसकी थिकनेस हो गई। यानी कि अगर स्ट्रिप को हम खोल देते हैं तो सिंपल एक रेक्टेंगुलर वायर बन जाता है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो 2 पाई आर डी आर इसका हमने एरिया ले लिया डी ए। तो हमें शियर स्ट्रेस इस पॉइंट पे मिल गया और एरिया मिल गया। तो फोर्स कितना लगेगा, यानी कि टेंजेंशियल फोर्स एट दिस स्ट्रिप कितनी लगेगी वो देख लेते हैं। टेंजेंशियल फोर्स एट स्ट्रिप, टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स एफ टी मान लेते हैं। तो टेंजेंशियल फोर्स होगा शियर स्ट्रेस एट दैट स्ट्रिप इनटू एरिया, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। ये हो जाएगा Q इंटू 2 पाई आर डी आर, जबकि Q हम निकाल चुके हैं, एफ टी इज इक्वल टू Q हम निकाल चुके हैं। Q हमारा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं इसको हम यहाँ पे। तो Q होता है हमारा टाउ बटे कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर 2 पाई आर डी आर। क्लियर। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो टॉर्क आएगा, यानी कि हम इसको मानते हैं डी टी, यहां पे डी एफ टी ले लेते हैं, इसको हम टोटल सिर्फ डी एफ टी लेते हैं। तो टोटल टॉर्क कितना होगा, टोटल टॉर्क की डेफिनेशन कहती है टेंजेंशियल फोर्स डी एफ टी
इनटू रेडियस ऑफ द शाफ्ट स्मॉल आर। हमने स्मॉल आर हमने यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि हम सिर्फ बीच में कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल रेडियस पे हम कैलकुलेट अभी कर ही नहीं रहे हैं। तो एफ डी एफ क्यू इंटू आर ये हमारा कंसेप्ट बनता है। अब हम इसको साफ कर लेते हैं, आगे की प्रोसेस करते हैं। यहां तक हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, टोटल डी की जो है, डी की तो टॉर्क उस पॉइंट पे कितना लग रहा है, उस स्ट्रिप पे टॉर्क कितना है वो मैंने यहां पे बताया, डी एफ टी इंटू आर। डी एफ टी क्या है, टाउ बटे आर इंटू आर 2 बाई आर डी आर। टाउ बटे आर, टाउ बटे कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर 2 पाई आर डी आर, और ये वाला आर हमने यहाँ पे ले लिया। तो टोटल डी की जो बनता है वो बनता है टाउ बटे कैपिटल आर 2 पाई आर क्यूब डी आर। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर हमने 6 ले लिया इसको। अब हमें टोटल